हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड फैशन। जो हमारी वेस्टर्न हिस्ट्री है वो हम लोग वीडियोस के थ्रू पढ़ेंगे और जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है वो हमारी जूम मीटिंग्स में ही चलेंगी, ठीक है, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। अब जो ये वेस्टर्न हिस्ट्री है इसकी आप नोट्स तक आए हैं, उसी के मार्गदर्शन से, उसी की इंस्पिरेशन से हम अपनी आगे की यात्रा भी कंटिन्यू करते हैं। यह वर्तमान को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। अगर हम अतीत से पढ़ते हुए आ रहे हैं हमारी हिस्ट्री को, तो उसकी मदद से अपना जो हमारा वर्तमान है उसको भी हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फैशन की दुनिया को उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए और वर्तमान फैशन परिदृश्य के साथ तालमेल रखने के लिए कपड़ों में फैशन परिवर्तन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का होना आवश्यक है। जो फैशन की दुनिया है, फैशन की दुनिया में एक तालमेल रखने के लिए हमें हमारा जो इतिहास है, जो हम हिस्ट्री है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जो हमने देखी है, जो हम पढ़ रहे हैं, उसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। उसी की मदद से हम अपना जो फ्यूचर है उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। यह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पूर्व ऐतिहासिक काल से आज तक की घटनाओं और फैशन के रुझानों की संक्षेप में समीक्षा करता है। फैशन डिज़ाइन के इतिहास का अध्ययन दो भागों में किया जाएगा। जो हम ये फैशन हिस्ट्री पढ़ेंगे, वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसको हम दो भाग में पढ़ेंगे। पहला भाग है शुरू से लेके, यानी कि प्राचीन काल से लेकर, प्राचीन दुनिया से लेके 19वीं सदी तक का, ठीक है, और उसके बाद है 20वीं सदी से अब तक का, ठीक है। तो हम इस तरह से दो भागों में अपना जो वेस्टर्न हिस्ट्री है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले है द एंशिएंट वर्ल्ड, यानी कि प्राचीन दुनिया। प्राचीन दुनिया में शासकों, कुलीनों, पुरोहित वर्गों और योद्धाओं ने लोगों में खुद को पूर्ण शक्ति में रखा था। जो प्राचीन दुनिया थी, प्राचीन दुनिया में आप सबको मालूम है कि शासक होते थे, नोबल्स यानी कि कुलीन होते थे, पुरोहित वर्ग जो होते थे या फिर जो योद्धा होते थे वो ही वहाँ पर शासन करते थे। उन्हीं के पीछे बाकी लोग चलते थे। जो उन लोगों ने कह दिया वही वो लोग मानते थे, जो उन लोगों ने डिसाइड कर दिया वैसा ही वो लोग पहनते थे, ठीक है। तो ये चलता था। जो परिवर्तन हुए वे सत्ता और धन की अवधि या प्रदर्शन के कारण उपजे थे। जो थोड़े बहुत चेंजेस हुए भी थे वो सिर्फ सत्ता में रहने की वजह से, या फिर धन बहुत है किसी के पास उसकी वजह से, या फिर सिर्फ प्रदर्शन के लिए थोड़े बहुत चेंजेस आए थे, वरना चेंजेस नहीं थे, ठीक है। सॉरी। प्राचीन विश्व में 20वीं शताब्दी तक भारत और चीन में सख्त कानून बने रहे। जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है, जो हमारा एंशिएंट वर्ल्ड है, उसमें भारत और चीन में जो कपड़ों को लेके कानून थे वो सख्त थे। यानी कि भारत और चीन में कपड़ों में, यानी कि फैशन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया था, ठीक है। जबकि पश्चिमी दुनिया वर्ग, मुक्ति और व्यक्तिवाद पर अधिक विकसित हुए। जबकि जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, जो हमारी पश्चिमी दुनिया थी, वहाँ पर क्योंकि वो लोग, उन लोगों को फ्रीडम प्रोवाइडेड थी, वहाँ पर कपड़ों को लेके फ्री थे वो लोग, ठीक है, व्यक्तिवाद था, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा अच्छे चेंजेस हुए। इस प्रकार पूर्व की अर्धस्थायी शैली, यानी कि ईस्ट कंट्रीज़ की जो अर्धस्थायी, यानी कि आधी बदलाव में और आधी वैसा वाला स्टाइल सॉरी। पश्चिम की परिवर्तनशीलता, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उसमें लगातार जो चेंजेस थे वो, और दुनिया के अन्य हिस्सों से विभिन्न शैलियों के बीच एक उल्लेखनीय पोशाक का अंतर है। ईस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज से अलग जो दुनिया के और क्षेत्र थे, जो दुनिया के और कंट्रीज़ थी, उन सब के बीच में पोशाक का काफ़ी अंतर है, क्योंकि कहीं पर चेंजेस हुए, कहीं पर नहीं हुए, कहीं पर थोड़े बहुत हुए।
उसकी वजह से शैलियों में, स्टाइल्स में बहुत डिफरेंस है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इजिप्ट का। क्योंकि मिस्र की जलवायु गर्म थी, नग्नता सामान्य थी और हमारे वर्तमान संस्कृति के अनुसार लाज मौजूद नहीं थी। मिस्र की यानी कि इजिप्ट की जो जलवायु थी वो गर्म थी, ठीक है, वहाँ पर बहुत गर्मी रहती थी, इसीलिए वहाँ पर नग्नता थी। मतलब महिलाएं पुरुष कपड़े पहने तो ठीक, ना पहने तो ठीक, इस तरह से चलता था। थोड़ा बहुत पहन लिया, सिर्फ अंडरगारमेंट पहन लिया, बस इतना, ठीक है, या फिर बहुत कुछ लूज फिटिंग का पहन लिया, अंदर कुछ नहीं पहना, ठीक है। हमारी संस्कृति में जो लाज शर्म है वो उसमें मौजूद नहीं थी, ठीक है। सॉरी। कपड़े पहनने वाले की आर्थिक स्थिति के अनुसार विभिन्न ग्रेड के लिनन थे, यानी कि जो कपड़े पहनने वाले लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार, क्योंकि वो लोग लिनन ही पहनते थे, गर्मी के कारण वो लोग लिनन से अलग कोई कपड़ा पहनते ही नहीं थे, ना ही उस समय विकसित हुआ था। लेकिन लिनन में ही बहुत सारी क्वालिटीज़ थी जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, यानी कि जो अमीर वर्ग के पुरुष थे या फिर यानी कि महिलाएं थी या फिर, है ना, वो लोग थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का लिनन पहनते थे। वहीं दूसरी तरफ जो लोग गरीब थे या जो आम वर्ग के लोग थे वो लोग थोड़ा सा चीप या थोड़ा सा ठीक ठीक क्वालिटी का कपड़ा यानी कि लिनन पहनते थे। राजा के वस्त्र सोने से अलंकृत थे। लंगोट सभी वर्गों द्वारा पहना गया था। जो सभी वर्ग थे, चाहे वो उच्च वर्ग के व्यक्ति हों चाहे वो नीचे वर्ग के व्यक्ति हों, सभी लंगोट पहनते थे, ठीक है। लेकिन राजा के वस्त्रों में सोना बहुत लगा हुआ था। आप लोगों ने कभी पढ़ा भी हो हिस्ट्री में, तो इजिप्ट में सोना बहुत ज़्यादा चलता था। सोना और अलग अलग बहुत कीमती स्टोन्स जो होते हैं वो चलते थे उस समय पे। समय के साथ लंगोट एक तंग फिटिंग वाली स्कर्ट के रूप में विकसित हुआ। समय के साथ साथ लंगोट में चेंजेस आए और वो एक स्कर्ट की शेप का बन गया, जिसे कला सिरिस कहा जाता है, जो ऊपर बाजुओं से नीचे की ओर बंदी होती है। जो स्कर्ट में चेंज आया, जो लंगोट में चेंज आया, जो कि अब वो स्कर्ट बन गई थी, उसको उन लोगों ने ऊपर की तरफ बांधा भी हुआ था, ठीक है। महिलाओं ने छाती से लेकर एड़ी तक टाइट फिटिंग के म्यान यानी कि शैथ पहने, जो कंधों पर पट्टियों से जुड़े हुए थे। महिलाओं ने शैथ्स पहने, देखो नीचे इमेज भी है हमारे पास शैथ की, कि नीचे वाली बॉडी पे तो लपेटा हुआ है और ऊपर कंधे पे सिर्फ पट्टी से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये महिलाओं के लिए पोशाक थी, पुरुषों के लिए लंगोट था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीस और रोम। ग्रीक और रोमन वेशभूषा में नास्तिक यानी कि पगान नैतिकता और नरम जलवायु का प्रभाव स्पष्ट है। ग्रीक और रोमन जो वेशभूषा थी वो लोग नास्तिक थे और वहाँ की जलवायु नरम थी, तो इन दोनों का जो प्रभाव था वो उनके कॉस्ट्यूम में, वो उनकी वेशभूषा में स्पष्ट है। वहाँ भी काफ़ी नग्नता थी, वहाँ के लोग भी काफ़ी मतलब नेकेडनेस वाले कपड़े पहनते थे, कपड़े बहुत ढीले थे। शायद किसी अन्य समय और इतिहास में ऐसे व्यावहारिक और बहुत ही सुंदर वस्त्र लोकप्रिय नहीं हुए थे। जो कपड़े थे वो बहुत लूज थे, ठीक है। किसी भी और समय में इतिहास में इस तरह के सुंदर और कपड़े व्यवहारिक लोकप्रिय नहीं हुए थे, जो कि ग्रीस और रोम के समय पे हुए थे। रोम के लिए ग्रीस वही था जो 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप के लिए पेरिस था। देखो 18वीं और 19वीं सदी में पेरिस ने यूरोप को बहुत इंस्पायर किया है, ठीक है। वहाँ की आर्ट और वहाँ का जो स्टाइल का स्रोत था, उनसे पेरिस ने पूरे यूरोप को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। एक तरह की वो इंस्पिरेशन था उनके लिए। इसी तरह से रोम के लिए ग्रीस इंस्पिरेशन था उस समय पे, ठीक है। ग्रीस में एक अनिवार्य परिधान चिटॉन था, जिसे पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा पहना गया था। ग्रीस में एक जो कंपलसरी गारमेंट था वो चिटॉन था, जिसको मेल फीमेल दोनों ही पहनते थे। नीचे इमेज भी है चिटॉन की। यह रंगे हुए और अक्सर
काशीदाकारी ऊन का एक बड़ा आयताकार टुकड़ा था जिसे शरीर पर लपेटा गया था। जो ये चिटॉन है ये अक्सर बल्कि ज़्यादातर डाइड होता था, यानी कि रंगे हुए कपड़े का बना होता था, लेकिन अक्सर इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी होती थी, यानी कि काशीदाकारी भी होती थी। ठीक है, ये एक बड़ा रेक्टेंगुलर पीस था जिसको शरीर पर लपेटा गया था और कंधों पर उसको गांठ से बांधा गया था। ठीक है, जिसके ऊपर एक ब्रोच लगाते थे वो लोग। रोम में ट्यूनिका अधिक सामान्य थी, ये तो हमने पढ़ लिया ऊपर ग्रीस का चिटॉन वाला। इसी तरह से रोम में ट्यूनिका, वहाँ के लोग अपने कपड़े को ट्यूनिका बोलते थे। टोगा एक लंबा व्यापक अर्ध गोलाकार कपड़ा था, आमतौर पर सफ़ेद महत्वपूर्ण अवसरों पर पहना गया था। आप लोगों ने अगर नाम नहीं सुना हो रोमन टोगा, सुना भी होगा आप लोगों ने हिस्ट्री में पहले। रोमन टोगा वहाँ का एक बहुत ही फेमस गारमेंट था रोम का, जो कि अर्ध गोलाकार शेप में था। ठीक है, एक बहुत लंबा गारमेंट, पीछे पोछा मारता हुआ इतना लंबा गारमेंट था ये, जिसको आमतौर पर वो लोग सफ़ेद रंग का ही पहनते थे और जो महत्वपूर्ण अवसर होते थे, कोई शादी या फिर कोई खुशी का मौका, उस समय पे उसको पहनते थे। रोमन साम्राज्य के समय में फैशन प्रतियोगिता का क्षेत्र बन गया था। जब रोमन साम्राज्य था उस समय में फैशन में बहुत कंपटीशन आ गया था मार्केट में, जिसकी वजह से कुछ नए नए गारमेंट्स भी लॉन्च हुए थे, जैसे कि रेशमी अंडरगारमेंट्स, स्कार्फ्स, सॉफ्ट फर आदि आमतौर पर पहने गए थे। फैशन में कंपटीशन की वजह से ये कुछ गारमेंट्स हैं, स्कार्फ है, सॉफ्ट फर है, इस तरह की चीज़ें वो लोग पहनने लगे थे क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन आ गया था और सबको अच्छा दिखना था। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इजिप्ट और ग्रीस और रोम के गारमेंट पढ़े हैं। इसके आगे के गारमेंट हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।